नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अस्पताल में साफ सफाई करने वाली युवती की नहाते वक्त अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके अस्पताल संचालकों ने एक अन्य के साथ मिलकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती ने पैसे लेकर अन्य लोगों के सामने परोसने का भी आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर के बाद पुलिस ने 3 नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होते ही आरोपित फरार हो गए। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। शामली जनपद के थाना कस्बा निवासी एक युवती ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह 2020 में थाना भवन के पास घास मंडी में स्थित लाइफ केयर एक अस्पताल में साफ सफाई का काम करके अपनी गुजर बसर करती थी। अस्पताल के संचालक नदीम ने नहाते वक्त उसकी वीडियो बना ली और वीडियो के दम पर उसे ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उसने अपने एक दूसरे डिफेंस अस्पताल संचालक गयूर के साथ भी संबंध बनाने का दबाव बनाया। शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। दबाव के चलते दूसरे अस्पताल संचालक ने भी उसके साथ बिना उसकी मर्जी की डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाए। वहीं एक अन्य मुजम्मिल जो एक आरोपित का चाचा ने भी उसके साथ संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि आरोपी यही नहीं रुके, कई सालों तक लगातार ये सिलसिला चलता रहा। उन्होंने कई अन्य लोगों के सामने भी उनसे पैसे लेकर उसे परोसने का काम किया। यहां तक कि लखनऊ तक उसे लेकर गए और वहां भी किसी के साथ उसे संबंध बनाने पर मजबूर किया। पीड़िता ने बताया कि कई सालों तक काफी सारे लोगों के सामने उसे परोसा गया। उसके पास घटना से संबंधित सभी दस्तावेज मौजूद हैं। पीड़िता का कहना है कि उसने 7 जनवरी 2025 में थाना भवन पुलिस को भी प्रार्थना पत्र देकर उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कई दिन तक सुनवाई नहीं की, जिसके कारण उल्टा आरोपित उसे धमकाकर फैसले का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि जिसके अस्पताल में वह काम करती थी, उसके अस्पताल में किसी महिला के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसमें पीड़िता ने पति ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि अस्पताल संचालक ने वीडियो की धमकी देकर उसे जबरन अपने मामले में ये कहकर जेल भिजवा दिया कि तुम जेल चली जाओगी तो बाद में तुम्हें हम छुड़ा लेंगे। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। उक्त लोगों के कारण उसे जेल भी काटनी पड़ी। अब पीड़िता का कहना है कि वह उक्त लोगों की हरकतों से इतनी परेशान आ चुकी है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह मरने को मजबूर हो जाएगी। पीड़िता ने कई दिन तक थाने के चक्कर काटे। इसके बाद मामला सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। मामला सोशल मीडिया में उछलने के बाद थाना भवन पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि युवती की तहरीर पर अस्पताल संचालक नदीम, अस्पताल संचालक गयूर एवं एक अन्य मुजम्मिल के नाम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या हुआ आपके साथ? मैं 2020 से डॉक्टर नदीम के यहाँ पे क्लीनर का काम कर रही थी। जब उनका क्लिनिक घास मंडी में था, वहाँ से एक दिन डॉक्टर नदीम ने मेरी नहाते हुए चुपके से वीडियो बना ली। किस जगह की बात है, कहाँ का है डॉक्टर? डॉक्टर नदीम अम्बेडा का रहने वाले हैं और इनका क्लिनिक उस टाइम घास मंडी में था। नई वाली घास मंडी जो है, यहाँ पे क्लिनिक था इनका, लाइफ केयर क्लिनिक के नाम से, जो कि अब सीओ ऑफिस के दफ्तर के सामने डॉक्टर नावेद वाली गली में है, लाइफ केयर क्लिनिक के नाम से ही। किस कस्बे की घटना है? ये थाना भवन। अब इन्होंने मेरी वीडियो बना ली नहाते हुए, तो उस चीज़ से इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब ब्लैकमेल करके इन्होंने मेरे साथ में नज़दीकें बढ़ानी शुरू करी और फिजिकली रिलेशन बनाए बिना मेरी मर्जी के। मेरे साथ बलात्कार किया और फिर अपने आप करने के बाद में 2-4 बार खुद किया, फिर अपने दोस्तों से कराना शुरू कर दिया। इनका ही दोस्त है गयूर फौजी, उससे कि उसकी पावर है, उसने मुझे डराया धमकाया कि मेरी इतनी पावर है, मैं फौजी हूँ, मेरे ऊपर से पावर है, पैसा है, ये है, कुछ नहीं कर पाने की, ये नहीं कर पाने की। और इसका एक चाचा है जो मुझे डराया धमकाया इन चीज़ों से। इन चीज़ों का इनका कंटिन्यू चलता रहा और इतना बढ़ गया। जी, उसका क्या नाम है? मुजम्मिल है इसके चाचा का नाम। ये चीज़ें इतनी बढ़ गई कि इन्होंने मेरा बाहर तक की आना जाना शुरू कर दिया, दूसरे लोगों में बाहर भेजना मंगाना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा इन्होंने मेरा मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी मेरे पास में वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग और फोटो वगैरह सब चीज़ें हैं। अच्छा, तो फिर आपने 2020 से लेकर अभी तक शिकायत क्यों नहीं की? मैंने इस चीज़ की शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि अगर मैं इस चीज़ की शिकायत करूँगी तो लोग तो इसमें ये कहेंगे ना कि देख ली तो पकड़ ली, नहीं तो चल रहा है काम। और इस चीज़ को लेके मैंने इतना कुछ सह लिया, मेरे घर से संपर्क खत्म करा दिया, समाज में मेरी बेइज्जती करा दी, जेल दिखा दी मुझे, और फिर उसके बाद मुझे रोड पे छोड़ दिया घर से बेघर करके। अब मैं इससे हेल्प मांगी कि भैया तो मुझे ठिकाना करके दे दे। अब तू मेरे साथ में क्या कर रहा है? अभी भी मैंने 5 जनवरी को इससे बात की, इसकी कंटिन्यू मेरे साथ व्हाट्सएप कॉल बात होती रही है, उसकी मेरे पास में सब चीज़ें का प्रूफ है। मैंने इसको कहा भाई मैं आगे बताओ क्या बात। तो उन्होंने मुझे गयूर के हॉस्पिटल बुलाया, लगभग 2 घंटे वहाँ बिठा के रखा, बातचीत की। हॉस्पिटल है डिफेंस मेडिकेयर गयूर का, फौजी का, वहाँ बिठा। फिर इसने कहा मुझे कि वहाँ आ जा, मेरे वाले क्लिनिक पर है 7 तारीख को। मैं 7 तारीख को उसी क्लिनिक पे गई। वहाँ जाने पे इसने अपने चाचा पापा किस को बुला के वहाँ सबको इन्वॉल्व करके मेरे साथ में बदतमीजी करी, रंडी कुतिया बहन चौदह सी लैंग्वेज यूज करी। मैंने सिर्फ यही कहा कि सर जी मैं ये सब चीज़ें करने की नहीं, बहुत कुछ हो गया। इसने कहा कि एक नए आदमी से मिलना
मैंने कहा मैं अब किसी से नहीं मिलने की बिल्कुल भी। मतलब और लोगों के पास हाँ जी, कि अब एक नए आदमी से मिलना है। इसने मुझे अपने भाई के साथ में लखनऊ भिजवाया, वहाँ इसके भाई ने मुझे एक आदमी को ले जाके दिया, उस चीज़ को ये बताएगा और उसका भाई बताएगा कि कौन था वो आदमी। मेरे पास फिर आगे के सारे प्रूफ है। अगर इन्होंने इस चीज़ से मना करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है लखनऊ। पुलिस को कब शिकायत किया? मैंने 8 जनवरी को पुलिस को शिकायत की। 7 जनवरी में इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने 1090 पे कॉल करके 112 बुलाई और वहीं से उन्होंने मुझे कहा कि जाके थाने में प्रार्थना पत्र दो। रात ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मैं रात में प्रार्थना पत्र दे नहीं पाई। मैंने 8 जनवरी को पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इनके ऊपर मुकदमा किया, ये खुले घूम रहे, मेरे पास मैसेज भिजवा रहे कि पैसे ले गए और जिस चीज़ को जो है इन ख़त्म कर दे मामले को, फैसला कर ले। मैं क्यों करूँगी फैसला? मेरी तो ज़िंदगी ख़राब होगी, मैं इसको जेल करा के रहूँगी। मेरे साथ गलत हुआ तो मैं अपने गलत होने का बदला लेके रहूँगी, मुझे इंसाफ चाहिए। आपने आरोप लगाया है वो लोगों का भी इस्तेमाल किया है। हाँ जी, मैं उन लोगों का नाम इसलिए तो नहीं नोल करी ना, क्योंकि वो उन लोगों ने पैसा दिया और मचा लिया। उन लोगों को मैं क्यों नाम लूँ? जो बर्बादी की तरफ भेजा ना, वो तो यही 3 लोग हैं ना बर्बादी की तरफ भेजने वाले, तो मैं इनका नाम लूंगी, बाकी का नाम ये खुद खोल देंगे ना। उन्होंने लोगों के पास भी भेजा। हाँ जी, उनको ब्लैकमेल करना, वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये खुद खोल कर बताएंगे। बस छोटी सी बात मैं इनसे पूछना चाहूँगी, लखनऊ किसके पास भेजा था, कौन था वो? अगर ये इस चीज़ से मुनम्मुन करते हैं फिर मैं उसके सबूत मीडिया में दूंगी। आप पर कोई दबाव हो इस बात नहीं, मेरे पास किसी का कोई दबाव नहीं है। प्रूफ मेरे पास है, उसमें मैं दिखाई दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं दिखाई नहीं दूंगी, उसमें मेरी लोकेशन मिलेगी, जहाँ गए थे वहाँ सब चीज़ें है कि मेरे पास जेन्युइन प्रूफ है। मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। मेरे साथ इतना कुछ हुआ, अब मेरे पास ये नौबत है कि या तो मैं मर जाऊँ या फिर अपने साथ हुए अत्याचार को मैं सबके सामने दिखा दूँ कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ। लोगों को तो ये लगा कि मैंने सब कुछ किया इसलिए मैं जेल चली गई। इन्होंने इसी दबाव में मुझे जेल भेज दिया। इस बात में फंसाया आप? वही मेरी इनके पास में पहले तो नहाने वाली वीडियो थी, उसके बाद में और सारी चीज़ें होगी इनके पास में, मेरी बहुत सारी चीज़ें, वीडियो वगैरह बहुत सारी चीज़ें होगी। उन सब चीज़ों से मैंने कहा सर जी कितनी बदनामी हो जाएगी अगर मैं जेल जाऊँगी। कहने लगे कि अगर जेल ना गई और ये चीज़ें तेरी इज्जत बढ़ावेगी क्या फिर अगर इस समाज में जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी, फिर मैं जेल भी चली गई। मेरे पास में या तो मरने के अलावा दूसरा रास्ता यही है कि मैं पुलिस मेरी मदद करे, और अगर पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी तो मैं खुदकुशी करूँगी। इन लोगों ने मेरा खुद भी यूज़ किया और दूसरों से भी यूज़ कराया, पता नहीं कहाँ कहाँ किस तरह यूज़ कराया उन्होंने मेरे जरिए। पुलिस आपको मदद क्यों नहीं कर रही? पता नहीं मुझे भी पुलिस किस लिए मदद नहीं कर रही। मैंने पुलिस को बार बार कॉल कर रही कि भाई मुकदमा दायर करो, उस चीज़ में वो मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। और लोग तुम्हारे परिवार के मेरे परिवार वालों को तो उन्होंने तोड़ दिया ना। मेरे परिवार वालों को तो पता है ना इस बात का। जब मैं जेल गई थी उन्होंने देखा था मेरे फ़ोन में, वो सब रिकॉर्डिंग वगैरह जो कुछ थी ना उन्होंने खुद सुनी, इसलिए मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं है। उन्हें लगे मुझे इन्होंने इनके यहाँ पे जो वो केस हुआ था उसमें ये डॉक्टर थे, इनकी पत्नी डॉक्टर थी। इनके कहने मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरी बुआ जी की लड़की है। इन्होंने कहा कि ठीक है लेके आ जा। इन्होंने यहाँ से फिर उसको शामली भिजवाया। शामली जाके उसके बच्चे की डेथ होगी तो उसमें इन्होंने मुझे इन्वॉल्व कर दिया, जबकि मैं वहाँ क्लीनर थी, ना मैं कोई नर्स थी, ना मैं कोई डॉक्टर थी। मुझे उल्टा फंसा दिया कि अगर तू चली जाएगी तो हम निकलवा के ले आएंगे, हम चलेंगे तो हमें कौन लाएगा निकलवा के। हाँ, और मेरे घर वाले लाए मुझे फिर वहाँ से निकाल के। इन्होंने कोई मदद नहीं करी मुझे वहाँ से निकालने में। ये कब की बात है ये जो आपको जेल भिजवाया? 14 फरवरी की, और 5 अप्रैल 2023 में ये केस हुआ था और 14 फरवरी 2024 में मैं जेल गई थी। आपने इतने लंबे समय तक क्यों नहीं आवाज उठाई थी मामले को लेकर? मैं इस चीज़ से डरी हुई थी ना। इन्होंने मुझे कह रखा था कि भाई ये तो फौजी तो इस तरह मार देगा, पता भी नहीं चलने का, इसने तो ऐसा कर रखा, फौजी है, इसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं उठा सकता, ये किसी का मर्डर कर देगा, पावरफुल है, पैसा है, ये है। उन चीज़ों से मैं डरी हुई थी। लेकिन मुझे अब ये है कि ये मुझे मार दो या छोड़ दो, मैंने इनके काले चिट्टे खोल के रहूँगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।
देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।